बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में कि सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं और स्टेम क्या होता है। किसी भी वर्ड का स्टेम उसका बेस फॉर्म होता है, उसका बेस वर्ड होता है। अगर आपके पास कोई एक वर्ड है तो उसका एक बेस लाजमी होगा। उसके बाद आप उसको सफिक्स ऐड कर सकते हैं, मतलब कि उसके बाद आप उसको वर्ड अटैच कर सकते हैं। उससे पहले आप प्रीफिक्स लगा सकते हैं। लेकिन उसमें मेन चीज़ क्या है कि आपके पास मेन जो बेस वर्ड है, जो स्टेम है, वो होना ज़रूरी है। ठीक है। और इसी तरह हमारे वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश के कोर्स में, इंग्लिश के बुक्स में आपको सारे वर्ड्स जितने भी आपको पढ़ने को मिलते हैं, जितने वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे इन तीन मजमुओं से बनते हैं। स्टेम होता है उसमें, या तो प्रीफिक्स होता है या सफिक्स होता है। ये दोनों आपका मैंडेटरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। लेकिन जो स्टेम है वो आपका मैंडेटरी है, वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 8 है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये उसी लेक्चर नंबर 7 की एक रिवीजन है। इसमें आपको एग्जांपल्स करके दिए हुए हैं। ठीक है। इसमें वर्ड्स के मीनिंग्स आपको दिए हैं, एग्जांपल में यूज़ करके आपको दिए हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और स्टेम। ये ओवरऑल उसका रिवीजन है। तो ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये हैंडआउट्स के थ्रू मैं आपको सारा पढ़ाऊँगा। तो आपने एंड तक इसको देखना है ताकि आपका लेक्चर नंबर 7 भी क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज इसमें से आते हैं कि प्रीफिक्स लगाना है, सफिक्स लगाना है, या इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि आपने स्टेम को फाइंड आउट करना है कि इस वर्ड में स्टेम कौन सा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 8 हमारा है वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्सेस। कि प्रीफिक्स हम कैसे लगाते हैं, कौन से वर्ड्स के साथ लगाते हैं, और कौन कौन से प्रीफिक्स हमारे पास है। ये जनरल उसका डेफिनेशन है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है। मेन चीज़ आपको याद ये रखनी है कि मेन वर्ड से पहले जो लफ्ज़ हम लगाते हैं वो हमारा प्रीफिक्स होता है, और मेन वर्ड के बाद जो हम लगाते हैं वो हमारा सफिक्स होता है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखें प्रीफिक्स। ये इसके नीचे जो भी लिस्ट है ये सारे प्रीफिक्स के लिस्ट है, प्रीफिक्सेस के। ठीक है। ये इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, ये सेंटर वाले। उसके बाद उनके एंड पे एग्जाम्पल भी दिए हुए ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो प्रीफिक्स, अन का क्या मतलब है। अन हम किसी भी वर्ड में यूज़ करते हैं। हम कहते हैं अनहैप्पी, या हम कहते हैं कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अननेसेसरी। ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, नॉट। उसका मतलब ये है कि नो। अगर ये अन हम किसी के साथ लगाएंगे तो उस वर्ड की मतलब क्या बनेगी, नो, नेगेटिव में चली जाएगी। जिस तरह से ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अनहैप्पी, अब इसमें से देखें, हैप्पी जो है ये बेस वर्ड है आपका, इसके साथ ना कोई सफिक्स लगा है ना प्रीफिक्स लगा है। लेकिन जब आप इसके साथ अन लगाते हैं, ये यू एन, ये क्या बन जाता है, अनहैप्पी, मतलब कि नॉट हैप्पी। जब पहले हमने बेस वर्ड में इसका मतलब देखा था हैप्पी, इसका मतलब था खुश। जब हमने अनहैप्पी लिखा तो इसका मतलब चेंज होके क्या बना, नॉट हैप्पी, नेगेटिव में चला गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा सफिक्स प्रीफिक्स हमारे पास है नॉन। इसका भी यही मतलब है, नॉट, नो। और इसके एग्जाम्पल क्या है, नॉन लिविंग मीन्स नॉट लिविंग। देखें, नॉन लिविंग, अगर हम इसको सिर्फ लिविंग लिख देते हैं, सिर्फ लिविंग लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या था, जानदार, जिस चीज़ में जान हो, लिविंग। लेकिन जब हमने ये नॉन इसके साथ लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया, नॉट बन गया, ये क्या बना, नॉट लिविंग। ठीक है। इसी तरह से तीसरा हमारे पास प्रीफिक्स है डिस। डिस का मतलब है नॉट, नो, ये भी सिंपल है। टू डिस्ट्रस्ट इज नॉट टू ट्रस्ट, ये हमारे पास एक वर्ड है, डिसट्रस्ट। इसमें से आपको अगर मैं बोलूँ बेस वर्ड निकालना है तो क्या होगा, ट्रस्ट। ट्रस्ट, ट्रस्ट आपका बेस वर्ड है, स्टेम है आपका। जब आप इसके साथ प्रीफिक्स लगाएंगे डिस, ये क्या बनेगा, नॉट टू ट्रस्ट, मतलब कि भरोसे के काबिल नहीं, डिसट्रस्ट।
ठीक है। इसी तरह चौथा इन, इम, ये सारे नेगेटिव में है, ठीक है। ये आप अगर आप किसी के साथ लगाएंगे 9 नंबर वाला प्री, प्री का क्या मतलब है? बिफोर। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है प्री वॉर। प्री वॉर में से मेन वर्ड आपका क्या है? स्टेम क्या है आपका? वॉर, WAR। लेकिन जब आप इसके साथ प्री लगाएंगे तो ये क्या होगा? बिफोर ए वॉर। इसका मतलब चेंज हो जाएगा। इसी तरह पोस्ट, पोस्ट मतलब आफ्टर, पोस्ट वॉर का मतलब क्या बनेगा? जंग के बाद। इसी तरह ये इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सारे आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास दूसरा है डिफाइनिंग वर्ड्स विथ प्रीफिक्सेस। मेक सेंटेंसेस बाय राइटिंग द बेस, बेस वर्ड इनके जो जो बोर्ड में दिए हुए हैं इनके बेस वर्ड लिखना है। उसके बाद क्या करना है? मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्सेस इन द बोल्ड फेस। इसमें से जो प्रीफिक्स यूज हुआ है उसका मतलब भी हमने लिखना है, ठीक है। तो ए सोशल का बेस वर्ड क्या होगा? आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, वर्ड सोशल, ठीक है, सोशल यूज होता है। ए सोशल जब लगता है तो इसके पास प्रीफिक्स लग गया है, ठीक है। तो ये जो ऊपर हमने सारे पढ़े हैं प्रीफिक्सेस, ये मीनिंग्स आपने यहाँ से लिखनी है देख के, ठीक है, इनका क्या क्या मतलब है। मैं आपको सिर्फ स्टेम और बेस वर्ड इनमें से कौन से वो आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पे हाइपर एक्टिविटी, ये भी सेम है। एक्टिविटी जो है ये बेस वर्ड है, हाइपर इसका प्रीफिक्स है। इलिमिटेबल, लिमिटेबल हमारा बेस वर्ड है, स्टेम है। इल जो है IL, ये हमारा प्रीफिक्स है। इम्पेनिट्रेबल, इसमें पेनिट्रेबल हमारा बेस वर्ड है, इम जो है हमारा प्रीफिक्स है। इंटरकॉन्टिनेंटल, इसमें कॉन्टिनेंटल जो है ये हमारा बेस वर्ड है, इंटर जो है ये हमारा प्रीफिक्स है। इरिपेरेबल, रिपेरेबल हमारा स्टेम वर्ड है, बेस वर्ड है। IR, इर जो लगा हुआ है ये हमारा प्रीफिक्स है। इनके मीनिंग्स आपको, इन प्रीफिक्सेस के मीनिंग्स ये आपको दिए हुए हैं। ये मैंने आपको कुछ बता भी दिए, 1 से लेके 18 तक, ये इन्हीं में से आए हुए हैं, इन्हीं में से इनके मीनिंग ये सामने लिखे हुए हैं। इसमें से देख के आपने इनके मीनिंग्स ढूंढनी है। तो इसी तरह ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, ये आपने करने हैं। अभी जो प्रीफिक्सेस हमारे पास है, प्रीफिक्सेस के मुख्तलिफ टाइप्स है। प्रीफिक्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जिस तरह से नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं, पॉजिटिव प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स ऑफ टाइम होते हैं, प्रीफिक्स ऑफ ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रीफिक्सेस ये हो गए हमारे पास, इनके एग्जांपल आपने देखने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ साइज, ये आपके ये वाले एग्जांपल दिए हुए साइज के प्रीफिक्सेस है, ठीक है, ये भी इसके टाइप है। प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन, ये भी इसके टाइप्स है। प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम एंड ऑर्डर, ये भी प्रीफिक्स के टाइप है। प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर्स, ये भी इसके टाइप है। और एंड पे अदर प्रीफिक्सेस, ये सिंपल कुछ जो रहते थे उसको अदर प्रीफिक्सेस के अंडर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लास्ट पे 2 एक्सरसाइज आपके रहते हैं, इसके साथ एक्सरसाइज रहते हैं आपके। इसमें से कुछ सिनोनिम्स आपने देखने हैं, ठीक है, कुछ में आपने सफिक्स फाइंड करना है, कुछ में आपने प्रीफिक्स फाइंड करना है। ये मैं आपको इस वजह से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जो टॉपिक हमने कवर किया है लेक्चर नंबर 7 में, 8 में, और आई थिंक के 7 में भी हमने कुछ इसके बारे में पढ़ा था। तो अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और स्टेम क्या होता है। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? वर्ड फॉर्मेशन के लिए। जो हमारा ब्रॉडर टॉपिक है वो है वर्ड फॉर्मेशन, कि एक वर्ड कैसे बनता है। अगर हमने इंग्लिश का कोई भी वर्ड देखा, उसके साथ हम उससे पहले कोई वर्ड लगा के उसको प्रीफिक्स बना सकते हैं, उस वर्ड के लास्ट पे हम कोई वर्ड लगा के उसको सफिक्स बना सकते हैं। तो उसका मीनिंग भी उसके साथ ही चेंज हो जाता है। आप ये अपने जहन में रख दें कि एक वर्ड है, उसकी अगर एक मीनिंग है सफिक्स से पहले या प्रीफिक्स लगाने से पहले, तो वो उसका मीनिंग लाजमी चेंज होगा जब आप सफिक्स लगाएंगे या जब आप प्रीफिक्स लगाएंगे। तो ये ओवरऑल आज का टॉपिक सिर्फ इसी बारे में था, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह पहले बता दिया था कि ये लेक्चर सिर्फ रिवीजन है पिछले लेक्चर की, तो आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा अभी कि सफिक्स, प्रीफिक्स और स्टेम कैसे पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, कैसे एक वर्ड में से उनको निकालते हैं, कैसे इनको ऐड करते हैं, कैसे वर्ड बनाते हैं, ठीक है। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, लाजमी।